अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबियाइ वल मुरसलीन। मोहतरम व मुकर्रम हाज़िरीन, मुहर्रमुल हराम शरीफ का बाबरकत महीना वाक़या करबला से मुतल्लिक़ और शुहदाए करबला से मुतल्लिक़ गुफ्तगू गुज़श्ता जुमा हमने जारी की थी। आज भी इसी हवाले से अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला शुहदाए करबला के वसीले से अपना और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें क़ुर्ब हकीकी नसीब फरमाए। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, खालिक़ कायनात ने शुहदा की हयात के बारे में इरशाद फरमाया कि जो मेरी राह में शहीद कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो ज़िंदा हैं, उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। शहीद ज़िंदा हैं, सिद्दीकीन ज़िंदा हैं, सारे नबी ज़िंदा हैं, सारे रसूल ज़िंदा। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। आज के गुफ्तगू में वाक़या करबला से मुतल्लिक़, चूँकि ये तारीख़ के अंदर है, फ़ज़ाइल मनाक़िब का ज़िक्र तो कुरान और सुन्नत के अंदर है। शहीद और अहले बैत की शान, इमाम आली मकाम, उनकी अज़मत का ज़िक्र तो हदीस के अंदर, कुरान के अंदर है। ये वाक़या जो पेश आया सन 61 हिजरी के अंदर, मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना, तो 50 साल बाद अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, और कुरान मजीद की आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इसके तहत दीन तो मुकम्मल हो गया था। इस वाक़े से आगे कोई शरई मसाइल साबित नहीं होंगे। दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला की शहादत की पेशीन गोई भी फरमाई थी। तो उस वक्त, अब तारीख़ के अंदर है, तारीख़ की हैसियत इस तरह है जिस तरह आजकल अखबार छप रहे हैं। सच्ची खबरें भी होती हैं और जिनका सच्चाई से ताल्लुक़ ना हो वो भी। कुरान और सुन्नत के मुकाबले में तारीख़ से कोई अकीदा साबित नहीं होता। कुरान और सुन्नत से जो बात मुतसादिम ना हो और मुहक्किकीन लिखते हैं तो उनको ले लेते हैं। मुअर्रिख़ का काम होता है जो उसको वाक़या मिले उसने दर्ज कर देना। पहले जो तारीख़ें लिखी गई, फिर तारीख़ लिखने वाले कुछ राफ़ज़ी भी थे, ख़ारजी भी थे। कुछ तारीख़ें बादशाह लोगों को बिठाकर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से भी लिखवाते थे। जब अपनी मर्ज़ी से लिखवाते थे तो फिर वाक़यात कैसे कैसे तारीख़ की किताबों के अंदर।
वाक़े करबला की तारीख़ी किताबों के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका तहकीक से ताल्लुक़ नहीं है, तो आप ज़रा गौर से समाअत फरमाएंगे जो मैं गुजारिशात पेश करूँगा। वहाँ तादाद कितनी थी इसके बारे में कोई एक कौल नहीं है, मुख्तलिफ कौल है। यजीद की फ़ौज कितनी, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रफ़ाका ये कितने थे। तो तारीख़ की किताबों के अंदर मुतअद्दिद अक़वाल मिलते हैं। 70 का ज़िक्र है, 72 का है, 73 का है, 82 का है, 140 का है, 145 का। ये तारीख़ की कुतुब के अंदर कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो साथ थे मर्द हज़रात, ख़वातीन, बच्चे, उनकी कुल तादाद कितनी। हयातुल ख़फ़ी के हवाले से और इसी तरह इनके अंदर छोटे बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, यहाँ तक कि इमाम अली असग़र रज़ी अल्लाह तो दूध पीने वाले। ये जहन में रहे कि ये लड़ने के लिए नहीं गए थे। अगर यजीद के साथ लड़ाई का इसका मामला होता तो फिर तो बहुत कसीर तादाद में सहाबा ताबीन की जमात वो इमाम अली मकाम के साथ आती, क्योंकि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ख़ुद भी मना फरमा दिया था। जब उन्हें जमा फरमाया बनु हाशिम को, हालात ऐसे हैं, मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को लेकर अकेला जाना चाहता हूँ, जो आगे मिलेंगे दीन का पैगाम उनको देंगे। कोई मुकाबला, लड़ाई, अगर जंग मुकाबला ये होता इरादा तो फिर बच्चों को ना ले जाते, बीवियों को अल्लाह ताला ने अकल और शऊर दिया है, अकल का नूर दिया है, तो इंसान इस बात को सोचे। एक एतराज़ ये होता है कि जी सहाबा क्यों नहीं गए थे इमाम अली मकाम के साथ, शिया की तरफ से एतराज़। इस सवाल का जवाब भी आप समाअत फरमाएंगे। सहाबा रोकने के बावजूद भी, जैसे इमाम अली मकाम मक्कातुल मुकरमा से फिर आगे जहाँ जहाँ जिसको पता चला, सहाबा भी गए थे कुछ, लेकिन ये वाक़या पेश आया 50 साल बाद। तो जो भी सहाबी हैं 50 साल से तो कम उनकी उम्र नहीं होगी, ज़्यादा उम्र, सहाबा बूढ़े हो चुके थे। और फिर ये लड़ाई वाला मामला नहीं था, जंग का मामला नहीं था। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, सहाबा के बारे में ये कहना कि वो नहीं गए थे, कुतुब के अंदर है कि एक सहाबी का नाम है मुस्लिम बिन औसजा, ये मौला अली के शागिर्द हैं रज़ी अल्लाह तआला, ये मैदान करबला में गए थे, ये सहाबी रसूल हैं। और एक हैं हज़रत शबीब बिन अब्दुल्ला, ये सहाबी रसूल हैं जी, ये भी मैदान करबला में गए थे। और एक सहाबी हैं अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब अंसारी, ये सहाबी हैं, ये भी मैदान करबला में मौजूद थे। हज़रत अम्मार बिन अबी सलामा, ये सहाबी हैं, ये भी मैदान करबला में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला के साथ गए थे। और हज़रत मुस्लिम बिन कसीर, ये भी सहाबी हैं। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला के साथ थे। हज़रत अनस बिन हारिस असदी, तो कई सहाबा भी थे। हयातुल ख़फ़ी वाले ने जिल्द 2 सफ़ा 275 पे लिखा। तो ताबीन की भी तादाद थी कसीर, वो भी गए थे। तो मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया कि लड़ाई का प्रोग्राम नहीं था, मुकाबले का नहीं था, आपने मना फरमा दिया था, फिर भी किसी को पता चला रास्ते में तो वो साथ हो लिए। तो ये एतराज़ करना कि नवास रसूल पर बड़ा इम्तिहान और दुख का वक्त आया तो सहाबा छोड़ गए, भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया कौन है, वो इमाम अली मकाम के भाई हैं, वो भी नहीं गए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के लख्त जिगर हैं मोहम्मद बिन हनफिया, उन्होंने मना भी फरमाया, वो भी साथ नहीं गए थे। अब उनके बारे में हम क्या कहेंगे, वो तो भाई हैं। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये
उनके दिलों में एतराज़ पैदा होता है, जहनों में, जिनके सीने में सहाबा की मोहब्बत। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि वाक़या करबला के हवाले से जिस वक्त ये काफ़िला शहीद हो गए शुहदा, तो शुहदा के सर नेज़ों पर थे। ये हुसैनी काफ़िला वापस आ रहा था, तो एक गैर मोतबर रिवायत कौल कुतुब के अंदर आ गया। हज़रत बीबी सुकैना, जिसको हज़रत सकीना पढ़ा जाता है, मुहक्किकीन ने ज़ब्त इराब के साथ, मैंने गुज़श्ता जुमा भी अर्ज़ किया, बर वज़न फ़ुआइला सुकैना। तो किताबों के अंदर बाद में ये लिखा गया कि जी वो असीरी की हालत में सफ़र जब जारी था, दमिश्क की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में वो इंतकाल फरमा गई। ये भी मोतबर जो मौर्रिख है ना, मोतबर तारीख़ की किताबों में ये वाक़या नहीं मिलता, ये भी गलत है। वो वापस मदीना तैयबा पहुँची थी, मैदान करबला में थी, उम्र उनकी थोड़ी थी, वापस आई। फिर उनकी शादी हुई। जब शादी की उम्र को पहुँची तो उनकी शादी हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला से शादी हुई थी। तो ये झूठी बात कि रास्ते के अंदर उनका इंतकाल हो गया, ये भी इसी वाक़े में झूठी बात है। और तीसरी बात झूठी कि मैदान करबला के अंदर शादी, मेहंदी ते गाना, ये बड़े कसीदे पढ़ते हमारे जोहला भी नात खान, और उधर दूसरे वो भी पढ़ते रहते हैं। तो ये भी गलत बात है। वहाँ मैदान करबला में कोई मेहंदी वग़ैरह, वहाँ तो इमाम अली असर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले को गीला करने के लिए पानी भी मुयस्सर न था। साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बग़ैर पानी के भी मेहंदी, ठीक है ना, मेहंदी बग़ैर पानी के, वहाँ तो पानी मुयस्सर नहीं था। और ये क्या कहते हैं, मेहंदी ते गाना, हज़रत कासिम की शादी रज़ी अल्लाह ताला, ये झूठी बात है। और हमारे सुन के दाद भी देते हैं, इमदाद भी देते हैं, झूठे हमारे, हाँ जी, ये पढ़ने वाले प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों। इसी तरह और भी कई चीज़ें हैं जो इस वाक़े के अंदर, एक ख़ास बात यह है कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने घोड़े पे सवारी फरमाई है, ऊँटनी पे भी सवारी। लेकिन सवाल यह, क्या मैदान करबला में घोड़ा था? इमाम आली मकाम की सवारी वहाँ घोड़ा था या नहीं? इस बारे में शेखुल कुरान वल हदीस हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी ऑफ लाहौर, जामिया रसूलिया शिराजिया विसाल फरमा गए। वो ख़ुद ईरान गए थे और वहाँ से किताबें लाए, बहुत मुहक्किक थे। 18 जिल्दों के अंदर उनकी किताबें हैं, अकायद जाफरिया, फ़िक़्ह जाफरिया, दुश्मनाने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का मुहासबा। और एक किताब उन्होंने बड़ी खूबसूरत लिखी है, उसका नाम है मीज़ानुल कुतुब। आज दौर है कि मुताले का ज़ौक़ नहीं रहा, किताबों को देखते सुनी सुनाई, जिसने थोड़ा झूठ बोला उसने आगे सुनकर और झूठ मिक्स कर दिया। वे माशाल्लाह गुफ्तगू बड़ी नई की है, चाहे झूठी बात हो। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, उनके मुर्शिद करीम ने, उस्ताद मौलाना मोहम्मद अली साहब के मुर्शिद करीम ने उन्हें हुक्म दिया था कि वाक़या करबला की जो हैसियत है ना, तो इसके बारे में आप तहक़ीक़ करें, तमाम किताबों को सामने रखें। इन्होंने उस वक्त किताबें सारी सामने रखी, कुछ लिखी हुई है अहले तशरीह हज़रात की, कुछ लिखी हुई है अहले हदीस हज़रात की, कुछ लिखी हुई हैं देवबंदी हज़रात की, कुछ हमारे सुन्नी हज़रात की। तमाम कुतुब को इन्होंने सामने रखा और अरबी की किताबों को सामने रखा, फिर पूरी रिसर्च की। इन्होंने ये रिज़ल्ट अखज़ किया कि मैदान करबला में घोड़ा नहीं था। जब घोड़ा नहीं था तो फिर तो सारा मामला ही ख़त्म। मैदान करबला में आपकी सवारी
ऊँट ऊँटनी ये थे, घोड़ा नहीं था। वैसे पहले आपने सवारी फरमाई है। तो उनके दौर के अंदर एक अल्लामा साहब ने फरमाया जी मैं साबित करूँगा। आपने फरमाया मैं 20,000 तुझे इनाम दूंगा अगर तूने साबित कर दिया। एक किताब है शहादत नवास सैयदुल अबरार, हमारे आलम की लिखी हुई किताब है, बहुत बड़ी ज़ख़ीम है, इसी मौजू पर है। तो उसके अंदर उन्होंने वो घोड़ों का जिक्र कर दिया, घोड़े का। तो हमारे उस्ताद गिरामी मौलाना मोहम्मद अली साहब उनके पास पहुँचे थे। हाँ भी मुझे रिवायत दिखा, मैं इनाम देता हूँ तुझे। ये जो तूने किताब में लिख दिया ये मुझे दिखा, मैं तुझे इनाम देता हूँ। कहने लगा जी मेरे पास किताब नहीं है, फलां जगह। फरमाया मैं तेरे साथ, तेरा किराया भी बर्दाश्त करता हूँ, साथ मेरे चल, दिखा मुझे किताब कहाँ है। ये साबित तहकीक की रूह से, वरना मैंने अर्ज़ कर दिया तारीख़ की ऐसी हैसियत है, कई किताबें लिखने वाले मुसन्निफ़ीन वो अलग अलग हैं, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। तो ये चंद चीज़ें मैंने अर्ज़ की। और इसी तरह मैदान करबला के अंदर कुछ ऐसे हजरात भी शहीद हुए जिनके नाम हैं असहाबे सलासा वाले, जो मोहब्बत का दावा करते हैं हम अहले बैत के बड़े मुहिब हैं, अहले तशय्युअ हजरात, वो उनका नाम भी नहीं लेते। अगर नाम लेते हैं तो वो तो साबित करते हैं सहाबा अहले बैत की आपस में दुश्मनी थी। हम कहते हैं शीरो शकर थे, आपस में प्यार था। अगर वो नाम बतलाते हैं तो उनकी चोरी पकड़ी जाती कि उनके नाम क्या थे। आप में से कोई अपने बेटे का नाम कोई शद्दाद रखेगा, नमरूद। हम तो अपने बच्चों का नाम यजीद भी नहीं रखते। लफ्ज़ी माने में कोई ख़राबी नहीं कि किसी का जहन उधर यजीद की तरफ ना जाए जो दुश्मन था, इमाम आली मकाम और अहले बैत का दुश्मन था। हम तो अपने बच्चों के ये नाम नहीं रखते। अब तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अगरचे पहले रिवायात में सहाबा के नाम में भी हैं, ताबईन के नाम भी हैं, ये वाक़या करबला के बाद यानी लोगों को इतनी नफ़रत हुई कि अपने बच्चे का नाम सुन्नी यजीद नहीं रखता। लफ्ज़ से यजीद का क्या माना है? ज़्यादा यजीदो, मुजारे का सीगा, इसमें माना है ज़्यादती का, ज़ायद होना। माने में तो ख़राबी नहीं है, लेकिन जहन जाएगा उस जालिम की तरफ। ना फ़िरौन कोई नाम रखता है, ना शद्दाद नाम रखता है, ना नमरूद नाम रखता है, कैसर भी नहीं रखना चाहिए। कैसर का माना है जो नॉर्मल हालत में पैदा ना हो सके, जब तक उसकी माँ के पेट को चाक ना किया जाए, यानी पैदा होते हुए अपनी माँ को तकलीफ देकर आने वाला। ये नाम भी उलमा ने लिखा, ये अच्छा नाम, नामों के असरात हैं। तो अब तवज्जो से समाअत फरमाएं, मैदान करबला के अंदर तो सहाबे सलासा के नाम वाले हज़रत मौला अली के बेटे वो भी शहीद हुए। तो लोग डंडी मारते हैं, उनका नाम ही नहीं बताते। एक का नाम था हज़रत अबू बकर बिन अली। क्या नाम था? ये मौला अली के बेटे हैं जी। हज़रत अबू बकर अगर दुश्मन थे, हाँ बाग़े फ़तह का मसला छेड़ कर ये, तो हज़रत मौला अली ने नाम क्यों रखा बेटे का अबू बकर? और एक और बेटे आपके शहीद हुए, उनका नाम है उस्मान, उस्मान बिन अली, उस्मान बिन अली। और एक बेटे का नाम था उमर बिन अली। ये भी मैदान करबला में शहीद हुए। 3 सहाबा से दुश्मनी की वजह से मौला अली के बेटों को भी इन्होंने भुला दिया। ये कैसी मोहब्बत है? झूठी है या नहीं? सच्ची मोहब्बत है जहाँ सिद्दीक़ अकबर का भी प्यार हो, हज़रत उस्मान गनी का प्यार हो, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का प्यार हो, 1 लाख कई हज़ार सहाबा का प्यार हो, हसनैन करीमैन का प्यार हो, मौला अली का प्यार हो। ये सच्ची मोहब्बत है। ये बड़ा धोखा है हुब्बे अहले बैत का दावा हो और सीने में बोग़्ज़ सहाबा, या हुब्बे सहाबा का दावा हो और अहले बैत का बोझ हो सीने में। ये दोनों मोहब्बतें झूठी हैं।
सच्ची मोहब्बत क्या है? जहां दोनों का प्यार जमा हो जाए। दोनों आंखें रोशन हैं या नहीं? हम काने नहीं हैं, दोनों आंखें हमारी रोशन हैं। जिक्र अहले बैत हो दिल खुश होता है, जिक्र सहाबा हो तो एक का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक चीज़ है वाक़या करबला के हवाले से, हमारे सुन्नी भी बहुत नज़मों में पढ़ते हैं नात खां अकबर तू क्यों ने आया, बड़ा दर्दमंद तरीके से कसीदा पढ़ते हैं। तेरा ख़त नहीं आया मदीने पाक नू कि आपकी छोटी हमशीरा वहाँ मदीने तैयबा थी तो वो इंतज़ार में थी। तो हज़रत अली अकबर के हवाले से ये हमारे सुन्नी जोहला भी और उधर भी राफ़ज़ी भी, तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों ये भी मन घड़त बात है, ये भी मन घड़त बात है। ये ऐसा कोई वाक़या नहीं। उनकी शादी हो चुकी थी हज़रत हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, वो बालिगा थी, छोटी बच्ची भी नहीं थी। ये मैंने चंद चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है कि कितनी इसके अंदर झूठी बातें मिक्स कर दी गई हैं। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों बाकी रहा आग जलाना, सीना को भी करना, जंजीरें मारना। ये इमाम आली मकाम के साहबजादे जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस तशरीफ़ लाए थे, 40 साल फिर आप दुनिया में रहे, आपने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये काम सीना को भी यजीदियों ने किए थे। इमाम आली मकाम के रोफ़का ने ये काम, आग खैमों को आग किन्होंने लगाई? यजीदियों ने लगाई थी ना। अब ये आग जलाना, सीना को भी करना, बल्कि अपनी बहन हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इमाम आली मकाम ने मैदान में जाने से पहले आपने कुछ वसीयतें फरमाई। तो आपने फरमाया कि अब मेरा इम्तिहान मुकम्मल होने वाला है, आपका इम्तिहान शुरू होने वाला है। उन वसीयतों नसीहतों में एक भी थी कि गिरेबान नहीं फाड़ना, बाल नहीं खोलना, सब्र करना है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अहले बैत का घराना कुरान के साथ, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। और अल्लाह के प्यारे महबूब ने भी सब्र के बारे में तलकीन फरमाई थी। और इमाम आली मकाम और आपके रोफ़ाका ने मैदान करबला में सब्र करके दिखाया कि मकाम तस्लीम और रज़ा ये कितना एक मुश्किल मरहला था, जिस पर अमल करके मैदान करबला के अंदर इन्होंने दिखाया। ये सारी ये चीज़ें जो इमाम आली मकाम ने दुश्मनों ने काम किए थे, वो लोगों ने शुरू कर दिए और इसको सवाब समझ के। जबकि अल्लाह के महबूब का फरमान है, मन ज़रबल खुदूदा व शक्ल जुयूबा फ़अलैहि लान व दाब दावल जाहिलिया फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमईन। जो दुख के वक्त क्या करे, अपने रुखसारों पर पीटे, ज़रबल शक्ल जुजूबा गिरेबान फाड़े, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत। वहाँ जहाँ लानत हो वहाँ जाना चाहिए, सवाब होगा वहाँ। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पे कुर्बान। एक मरतबा किसी अंग्रेज़ ने देखा तो पूछा लोगों से ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी गम मना रहे हैं। अच्छा, वो हैरान रह गया, 14 सदियां पहले तुम्हारे नबी के नवासे की शहादत हुई और अब तुम पीट रहे हो, तुम्हें अभी पता चला है, अब गम मना रहे हो। 10 मुहर्रम शरीफ को जामे शहादत और 1 मुहर्रम शरीफ से शुरू कर दिया जाए, अभी तो वो तारीख़ नहीं आई। वो वक्त था असर कर करीब और ये पहले शुरू कर दिया जाए, असर को बंद कर दिया जाए। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये अजीब बात है। तो याद रखिए, ये कुछ चीज़ें मैंने आपके गोश गुजार की हैं, तो वहाँ सहाबा भी मौजूद थे।
और ये लड़ाई वाला सिलसिला नहीं था। शुरू में मैंने अर्ज़ कर दिया, अगर उसके साथ यजीदी फ़ौज के साथ लड़ने का ये होता सलूक तो फिर तो लाखों आदमी आपके साथ जाते, सहाबा ताबीन की जमात। आप इमाम अली असगर को साथ ना ले जाते, नवाज़ रसूल अपनी बीवियों को, अपनी हमशीरा को, ख़वातीन को साथ न ले जाते। ये लड़ाई वाला नहीं था मामला। जब लड़ाई का मामला नहीं था, चंद अफराद थे, 72 थे, 82 थे, या 140 या 145 तक तादाद आती है, इतने थे तो सामने आगे यजीदी कितने आ गए? 18,000, 20,000, 35,000, 50,000 और एक कौल 2 लाख का भी है। उनको इतनी क्यों परेशानी हो, इतने क्यों आगे मुकाबले में, जब पता भी है तादाद इनकी थोड़ी है, इनमें छोटे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, उनको ख़तरा कि इमाम आली मकाम मौला अली के लख्त जिगर हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली के लख्त जिगर हैं, बहादरी इनकी मशहूर है, इन्हें ख़तरा था। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, आखिर में ये समात फरमाइए, ये थोड़ा सा मैंने अर्ज़ कर दिया वाक़या करबला के हवाले से, जो बहुत सी चीज़ें जो है गलत किताबों के अंदर हैं और बयान लोग करते हैं। दूसरी बात है, एक सहाबी हैं हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुस्तजाबुद दावत थे और फ़ातिह ईरान हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के अंदर आप तीर उठाकर इनके हाथ में दे रहे थे, इरमे सादो फिदा का अबी व उम्मी, मेरी अम्मी भी कुर्बान साद तेरे ऊपर, मेरा अब्बू कुर्बान हो, दुश्मन की तरफ तीर चलाओ। सहाबा कहते थे या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो जाएं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ऐ साद बिन अबी वक्कास, मेरे वालिदैन तेरे ऊपर कुर्बान हो। ऐ अल्लाह मेरे साद बिन अबी वक्कास को मुस्तजाब दावत बना दे। जब भी दुआ करते फौरन दुआ कबूल हो जाती थी। और एक ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में आपका शिकवा कर दिया, ये जी हमारे अफसर हैं, इनमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। आपने फिर दुआ के हाथ उठा दिए। ऐ अल्लाह इसने झूठ बोला मेरे खिलाफ, अतिल उम्रहू व अतिल फ़क्रहू, ऐ अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी तंग दस्ती बढ़ा दे और इसको फितनों में मुब्तला फरमा दे। दुआ जब ज़ुबान से निकली, बुखारी शरीफ की हदीस है, फिर हुआ क्या, ये बूढ़ा हो गया, तंग दस्ती और एजा ना मुराद बन गया, गलियां च बाहे दे औरतों को अखी मरेंदा हो, लड़कियां गुजरे ना ये ना मुराद अखी मरेंदा। और इसको दुआ किसकी लगी? ये सहाबी की दुआ लगी। ये मुस्तजाब दावत थे, इसलिए लोग डरते थे। आप कहीं जलाल में एक को आपने फरमाया मौला अली के बारे में तूने बात की है, करूं फिर दुआ, उठाऊं दुआ के हाथ, दुआ ज़रर, वो कांपने लगा। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये इतना करीबी नबी का गुलाम है और बदकिस्मत इसका बेटा, उसका नाम क्या है? अमर। अमर इसका बेटा है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, यह गवर्नर था ईरान का। जब वाक़या करबला पेश आया कि तू फ़ौज को ले जा इमाम आली मकाम के मुकाबले में, उसने कहा मैं इस घराने की अज़मत को जानता हूँ, मुझे माजूर समझिए, मैं नहीं जाता मुकाबले में, मैं नहीं जाता। उसने कहा नहीं, फ़ौज को ले जा, तू फ़ौज का वडेरा है, सरदार है, अगर तू उनके मुकाबले में नहीं जाता तेरी गवर्नरी में ख़त्म करता हूँ। ईरान पर था गवर्नर, सहाबी का बेटा है, गवर्नर था। इसने दुनिया के लालच में आकर ना जी वहाँ से फ़ौज ली और आ गया इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला। पानी इसने बंद करवा दिया था, 500 फौजी मुतय्यन कर दिए फ़ुरात, नहर फ़ुरात के किनारे, कि आज पानी इधर से हैवानात पी सकते हैं, परिंदे पी सकते हैं, नान मुस्लिम यहूदी ईसाई भी पी सकते हैं, लेकिन अहले बैत का घराना इन खैमों के अंदर एक बूंद भी पानी की नहीं जानी चाहिए। ये कौन था? सहाबी का बेटा था। अंधा क्यों हो गया? किस वजह से? ओहदे की वजह से।
दुनिया के लालच की वजह से ये अंधा हो गया था। तो ये दुनिया और ओहदा, ये नौकरी इतनी लोगों को प्यारी होती है, ईमान का सौदा कर देते हैं। ये किस दौर की बात है जी? ये 61 हिजरी की, अब कौन सी है सन हिजरी? 1444। तो जितना वक्त क़यामत के करीब हो रहा है, हालात बिगड़ रहे हैं या नहीं? फितने और ज़्यादा हैं। उस दौर के अंदर अगर ऐसे लोग थे जो इमाम आली मकाम गुफ्तगू फरमा रहे हैं और आगे सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा। आज जेकर अगर कोई आलिम रब्बानी लोगों को नसीहत करे और दुनिया के पुजारी ना माने, तो हैरत की बात क्या होगी? ये तो अल्लाह के महबूब के करीब था ना ज़माना। उस वक्त भी ऐसे लोग थे कि दुनिया के लालच की वजह से आकर उन्होंने अहले बैत पे जुल्म किए और उन्होंने बातिल का साथ दिया था। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हमें हुसैनी रखे। हम यजीदी, कुछ लोग हैं जालिम जो यजीद की तारीफ़ करते हैं, हम हुसैनी हैं। अल्लाह ताला इमाम आली मकाम के ग़ुलामों में रखे और क़यामत के रोज़ भी इमाम आली मकाम की जमात से अल्लाह ताला हमें उठाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुनते अदा फरमाते।